स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर क्लास में आज आपका लुईस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर यानी लुईस मॉडल है आपका, जिसमें कि असीमित जो श्रमिकों की पूर्ति है उसके बारे में उन्होंने एक बताया है। तो उससे जो ये लुईस मॉडल है उसके बारे में आपको बता दें कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करी। अभी हमने ड्यूअल इकोनॉमी पढ़ा था पिछले में, द्वैतवाद, और अब उसके आगे का नेक्स्ट है आपका लुईस मॉडल। तो लुईस मॉडल में क्या है, यहाँ पर जैसे कि अल्प विकसित देश में के बारे में बताया कि यहाँ पर जो होती है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पूंजी की होती है, पूंजी की कमी होती है। इन देशों में जो होता है पूंजी की कमी होती है। कमी किस वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है श्रमिकों की जो डिमांड जो होती है वो कम होती है और पूर्ति ज़्यादा होती है। मतलब श्रमिक काम करने वाले की संख्या ज़्यादा होती है जितनी कि उनकी काम करने वालों की मांग नहीं होती है। तो जब हमारे पास जो श्रमिक हैं उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो उन्हें आय प्राप्त नहीं होगी। जब आय नहीं होगी तो उनका बचत या विनियोग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि अल्प विकसित देशों में ये प्रॉब्लम या ये समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है, मोर पर्सनस आर इंगेज्ड इन एक्टिविटी दैन एक्चुअली नीडेड, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जितने कि उतने श्रमिकों की डिमांड नहीं होती है। जैसे कि हम कृषि के क्षेत्र में देखें, यहाँ पर कृषि का जो लेस इकोनॉमियों में जो लेस कंट्रीज़ होती हैं, लेस अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये देखा गया है कृषि को प्रधान व्यवसाय समझा गया है। मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। तो इसमें जो कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि पूरा परिवार उस कृषि उसमें लगा हुआ है। अगर पूरा परिवार ना लग के उसमें 2 या 3 लोग भी लग कर काम कर लेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा जितना पूरा परिवार मिलके करेगा। तो उसका कहने का मतलब है कि जब हमारा पूरा परिवार लग के काम करता है, अगर उसमें से हम कुछ लोग की कमी कर दें तो उसके उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो श्रमिक काम कर रहे हैं अगर उनको हम निकाल भी देंगे तो उसका उत्पादन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्या होती है, सीमांत उत्पादकता यहाँ पर शून्य होती है। अगर इनमें से कुछ व्यक्तियों को कम भी कर दिया जाए तो उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लुईस ने कहा है कि लुईस के अनुसार क्या है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो होती है छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और पूंजी की कमी, 2 चीज़ मेन फैक्टर होते हैं यहाँ पर जो इसमें बताया गया है। तो अल्प विकसित देशों में जो निर्वाह मजदूरी है वह श्रम की पूर्ति पूर्ण रोज़गार होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड नहीं होती है और मतलब पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट एजम्पशन से इनकी मान्यताएं क्या हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होता है वो बहुत ही उच्च दर में पाया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे रोज़गार की प्रॉब्लम आती है, बेरोज़गारी की समस्या होती है और यहाँ पर छिपी हुई बेरोज़गारी होती है। छिपी हुई बेरोज़गारी वही जिसमें कि जो श्रमिक होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से वो कुशल नहीं होते हैं और उनका जो श्रम होता है उसको उत्पादन में उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको बताया गया था कि इसमें जो सीमांत उत्पादकता का जो स्तर होता है वो क्या होता है, उनका सीमांत उत्पादकता इसमें नगण्य या शून्य होती है। और सेकंड पॉइंट है, द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, मतलब यहाँ पे पूर्णता होती है, हो तब भी काम कर रहे हैं तब भी उत्पादन हो रहा है, नहीं है तब भी उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस रेट ऑफ वेजेस क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। यानी कि यहाँ पे उन लोग को उतनी ही मजदूरी मिलती है जिससे कि उनका जीवन का गुजारा हो सके, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। जब उनका इस तरीके से होगा तो वे ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनका जीवन स्तर भी क्या होगा, वो लो होगा। जीवन स्तर उनका लो होगा तो वहाँ पर उनकी जो बचत है ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है, नहीं हो पाती है और ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है।
फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसमें यहाँ पर जो अल्प विकसित देशों में 2 प्रकार के सेक्टर पाए जाते हैं, जो एक मतलब यहाँ पर होते हैं। एक होता है पूंजीवादी और दूसरा होता है सब्सिस्टेंस सेक्टर, मतलब कि जो उस समय जैसे इसमें प्राथमिक भी कहा जा सकता है सेक्टर, जो कि कृषि से संबंधित जो होता है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक पूंजीवादी जो सेक्टर होता है, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक सेक्टर जो होता है, यहाँ पर उसमें जो वर्कर्स होते हैं और वहाँ पे जो उत्पादकता होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है। मशीनरी का यूज़ होता है, तो वहाँ पे लोगों की जो वेजेस होती है वो भी उसका रेट हाई होता है, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, बजाय जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में उनकी सैलरी कम होती है। उनकी क्योंकि वहाँ पर जो श्रमिक पे उनको उतना ही मिलता है जिससे कि उनका मतलब अपना काम या गुजारा भत्ता चलता रहे। और कैपिटलिस्टिक सेक्टर में वेजेस जो वेजेस है यानी जो मजदूरी है वो ज़्यादा होती है। सब्सिस्टेंस में सेक्टर में हमने वो चीज़ नहीं देखी होती है कि वहाँ पर जो मजदूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। और जो कैपिटलिस्टिक में जो वेजेस इनकी हाई होने के कारण क्या होता है, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इनका ज़्यादा अच्छा होता है। जब स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है तो इनकी आय ज़्यादा होती है, आय ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड हाई होगा तो वहाँ पे बचत है, विनियोग है। जब बचत और विनियोग होगा तो वहाँ पे उत्पादन भी अधिक होगा, जब उत्पादन अधिक होगा तो आय भी ज़्यादा होगी लोगों की। तो ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। अगर देखा जाए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर जो ग्रोथ का जो प्रक्रिया है जो वो क्या होती है कि वही चीज़ है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पर देखा जाता है कि असीमित जो श्रमिक हैं वो पाए जाते हैं। वो कोई भी श्रमिक किसी भी काम में करने में कर लेता है। अगर हम देखते हैं कि कोई भी मज़दूर, अगर हम उसको कहें कि वो मज़दूर हमारे घर बनाने में भी काम आ रहा है, पता चलता है वो पुताई उताई भी कर सकता है, और भी अगर उसे सफाई का काम करवाए तो सफाई का भी काम कर लेगा, तो उसके अंदर ये सारे काम कर लेता है। तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि एक तरीके से वो कुशल नहीं होता है, किसी एक चीज़ में वो कुशल हो ऐसा नहीं पाया गया है। तो जब उसे प्रोफेशन में उसका कंसिडरेशन उसका नहीं हो पाता है तो वहाँ पर ये इस तरह की बेरोज़गारी भी देखी जाती है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या भी है, जो मेन जो आपको बताई गई है छिपी हुई बेरोज़गारी होती है। दैट्स इट।